नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा आपको लग रहा होगा और आपने हो सकता है अब तक इनको पहचान भी लिया होगा। इनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने का इनका काम है। खासकर जो दलित मंच होते हैं वहाँ पर इनको मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के तौर पर बहुत ज़्यादा बुलाया जाता है, क्योंकि ये बात करते हैं बाबा साहब की, ये बात करते हैं बाबा साहब के संविधान की। और जो दलित समाज होता है उनको बात करने वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। इसलिए लक्ष्मण यादव जी फिलहाल उनकी इस मांग को भरपूर तरीके से पूरा कर रहे हैं और जिसका फ़ायदा लक्ष्मण यादव जी को मिल रहा है। तो ये तो बात हुई लक्ष्मण यादव जी की, लेकिन अब आपको थोड़ी सी आंखें खोलनी है, आपको अपना थोड़ा सा दिमाग भी खोलना है। और ये जो लक्ष्मण यादव जी कर रहे हैं, किस काम को कर रहे हैं, उस काम को भी आपको अब आंखें खोलकर और दिमाग को खोलकर देखना चाहिए। इन्होंने एक अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट पब्लिश की है। इस पोस्ट को आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। झारखंड के राजधनवार से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के प्रत्याशी कॉमरेड राजकुमार यादव के समर्थन में एक अपील, और इन्होंने 11 मिनट 36 सेकंड का एक वीडियो भी इसके साथ छोड़ा है। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी झारखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के प्रत्याशी जो लक्ष्मण यादव जी के सजातीय हैं, यादव जी, उनके लिए वोट मांगने झारखंड गए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से संविधान को बचाने की बात करते हैं। इसलिए ये लोग इंडी गठबंधन के लिए वोट मांगते हैं। और इंडी गठबंधन में भी लक्ष्मण यादव जी खासकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए, बैटिंग करते हुए नजर आपको आते हैं। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। झारखंड में चुनावों से पहले, अभी चुनाव वहाँ पर दूसरे चरण का हुआ नहीं है, इस चुनाव में और जो 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव हुआ, इससे पहले वहाँ पर किसकी सरकार है? क्या वहाँ पर बीजेपी की सरकार है? क्या वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है? वहाँ पर साथियों आपको मालूम होगा, एक आदिवासी समुदाय से आने वाले हेमंत सोरेन जी वहाँ पर सीएम है और उनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, उनकी वहाँ पर सरकार चल रही है। वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी बीजेपी को साथियों रोकने में ज़्यादा कामयाब रहने वाली है, क्योंकि उसके पास सत्ता है और सत्ता का जिस हिसाब से उपयोग करना चाहिए JMM अपने लिए उस सत्ता का उपयोग भी कर सकती है। उसके पास संगठन है, उसके पास प्रत्याशी हैं और मजबूत कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि सत्ता का जो स्वाद है उसने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। तो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर बीजेपी से टक्कर लेने में और उसको रोकने में यहाँ पर कामयाब है, वो मजबूत है। अब उस पार्टी के खिलाफ भाकपा के प्रत्याशी जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सजातीय हैं, उनके लिए यादव जी वहाँ पर वोट मांगने चले जाते हैं। आप लोगों से कहते हैं हमें बीजेपी रोकनी है, आप लोगों से कहते हैं हमको संविधान बचाना है, लेकिन जो पार्टी संविधान को बचा रही है, जो पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने से रोक रही है, ये उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका सजातीय यानी कि जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, उनके यादव समुदाय के व्यक्ति वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब चाहे बीजेपी जीते, चाहे वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हारे, इनको वहाँ से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस इनके समाज का व्यक्ति संसद में, विधानसभा में जाना चाहिए। यही इनकी बीजेपी को हराने का मकसद है। बीजेपी को हराना इनका असली मकसद नहीं है। इससे साथियों यही जाहिर होता है, इनका मकसद है सिर्फ अपने समुदाय का लाभ होना चाहिए, अपने समुदाय का जो विकास है वो होना चाहिए, अपने समुदाय के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक शासन सत्ता में पहुंचने चाहिए। इनकी जो कथनी और करनी है साथियों वो साफ नजर आ रही है।
झारखंड से वहां से जो प्रत्याशी हैं वो आप देख लीजिए, निजामुद्दीन अंसारी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं और धनवार विधानसभा से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको राज धनवार इन्होंने नाम दिया है, असल में वो धनवार विधानसभा है। अब आप देखिए, ये हैं राजकुमार यादव जी, जिनके लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी वोट मांग रहे हैं। इनका नाम है राजकुमार यादव जी और इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन, जिसको ये भाकपा माले बोलते हैं, और ये झारखंड से ही चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है यानी कि विधानसभा है वो भी धनवार है। तो आपने देखा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो इस समय सत्ता में है वो बीजेपी को वहां पर हरा सकता है, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी बीजेपी को नहीं हराना चाहते हैं। वो अपने सजातीय राजकुमार यादव जी को विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। आपसे ये कहते हैं हमको संविधान बचाना है, किस पार्टी से? बीजेपी से, और हमको बीजेपी को रोकना है। लेकिन साथियों, जब ये लोग अपने जाति के व्यक्ति के लिए वहां पर वोट मांग लेंगे तो आप बताइए कैसे आप ये बीजेपी को रोकने वाले हैं? जो बीजेपी को रोक रहे हैं वहां पर उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको ये सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि ये अपने जो सजातीय प्रत्याशी है उस व्यक्ति को ये जिताना चाहते हैं, चाहे उसके लिए बीजेपी जीत जाए और चाहे उसके लिए इनको जो जेएमएम पार्टी का प्रत्याशी है वो वहां पर हार जाए। तो आप लोगों के लिए साथियों ये सवाल है, आप लोगों की के लिए जो सच्चाई है वो सामने लाना जरूरी था। आप एक बार उनकी प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए, सोशल मीडिया पर वो किस पार्टी के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप उनको बड़े बड़े मंचों पर बुलाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर उनको आदर सत्कार करते हैं, उनको बड़ी बड़ी मालाओं से साफाओं से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ ही कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। ये बातें उनकी प्रोफाइल से साथियों जाहिर तौर पर स्पष्ट हो जाती हैं। एक बार आप उनकी प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए। तो ये उनकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, एक्स जिसको बोला जाता है, ट्विटर पहले जानते थे, प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी अधिकतर जो पोस्ट्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, चाहे उन्होंने लिखा है, चाहे उन्होंने वीडियो बनाया है, चाहे उन्होंने कोई पोस्टर छोड़ा है, वो लगभग आपको अखिलेश यादव जी दिखेंगे, उसमें पीडीए आपको दिखेगा और आपको समाजवादी पार्टी का जो मंच है वो भी आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं, आप उनको संविधान के रक्षक बताते हैं, बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको मजबूत करने वाले बताते हैं, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी तो अपने सजातीय नेता अखिलेश यादव जी की पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाने के लिए लगे रहते हैं। तो आपके लिए साथियों फिर सवाल है, आपको लक्ष्मण यादव जी से सीखना चाहिए और आपको भी जिस तरह से लक्ष्मण यादव जी ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए, अपनी जाति के नेता के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह आप लोगों को भी अपने नेताओं को मान सम्मान देना होगा, उन पर विश्वास करना होगा, उन पर लांछन लेने के बजाय उन पर आपको मजबूत करने के लिए उनको आपको वोट देना होगा और वोट दिलाने के लिए आपको जमीन पर काम भी करना होगा। तो ये सीख आपको लेनी है, आपको उनका विरोध नहीं करना है, बल्कि आपको डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से सीख लेनी है कि किस तरह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी बीजेपी का डर दिखाकर, संविधान को खतरे में दिखाकर अपने लोगों की पार्टी को वो सत्ता में लाना चाह रहे हैं, अपने सजातीय लोगों को वो विधानसभाओं में, सांसद में भेजना चाहते हैं। आपके लिए बड़ी सीख है और जिस तरह से लक्ष्मण यादव जी को आपने मान सम्मान दिया है, क्या आपको कभी ये मान सम्मान मिला है? ये खुद से सवाल आप जरूर करिएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।